बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। जब मुल्क भर में तहरीक लब्बैक के धरने, अभी हालिया धरने चल रहे थे और उस मौके पर सूरत हाल बिगड़ गई थी, फिर लाहौर का धरना रह गया, लेकिन लाहौर के धरने में सूरत हाल और बिगड़ गई। तो ये वो मौका था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ख़िताब किया। ये ख़िताब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से किया। मौका ऐसा था कि लाहौर में जेल में साद रिजवी से उलमाए कराम का एक वफ़द मुलाकात कर रहा था और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के ख़िताब की तैयारी हो रही थी। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हेडलाइंस की जीनत बन रही थी। इससे ज़रा सा पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स किए थे। इमरान खान साहब के उन ट्वीट्स ने और इस तमाम सूरत हाल ने एक पिक्चर हमारे सामने रखी है और इसका ख़दशा इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में किया था। जब साद रिजवी से उलमाए कराम मुज़ाकरात कर रहे थे, उस मौके पर इमरान खान साहब ने एक बराह रास्त ख़िताब किया था और उसमें उन्होंने एक ख़दशा ज़ाहिर किया था। फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाले से, इन मुज़ाहिरों से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से इमरान खान साहब ने एक ख़दशा ज़ाहिर किया था। वो ख़दशा अब दुरुस्त साबित हो गया है। जो लब्बैक के मुज़ाहिरे थे पूरे मुल्क में, उन मुज़ाहिरों के नतीजे में जो पिक्चर उभरी, वो पिक्चर ये थी कि हमारे यहाँ पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, निजी अमलाक पर हमले हो रहे हैं, सरकारी अमलाक पर हमले हो रहे हैं और उसके साथ साथ फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया जा रहा है। उसका नतीजा आ गया है। अब याद रखिएगा, आप लोगों से बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए, नफ़रत का, गम का, गुस्से का इजहार करते हैं और कहते हैं कि नहीं, फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाना चाहिए था। इससे इनकार किसको है? या इस सूरत हाल से निमटने का जो तरीक़ा हुकूमत का था उसमें ख़राबी थी, इससे इनकार किसको है? मैंने हमेशा यही बात की आपसे कि जब हुकूमत ने खादिम रिजवी साहब हयात थे मुआहिदा किया था, तो हुकूमत को अव्वल इन लोगों से इंगेज करके बात करनी चाहिए थी, मुआहिदा नहीं करना चाहिए था। दो, मुआहिदा कर लिया था, वादा कर लिया था तो पूरा करना चाहिए था। फिर उसके बाद यहां जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें हुकूमत ये कहती है कि लब्बैक वालों ने जो हमसे इंगेजमेंट्स की टर्म्स रखी थी उनको वायलेट किया और उन्होंने मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तैयारी भी शुरू कर दी, काम भी शुरू कर दिया, इसलिए साद रिजवी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि फ्रांस के इस मामले पर यूरोपीय पार्लियामान की जानिब से पहला भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है और इस करारदाद की मंजूरी के साथ EEAS ये है यूरोपीय यूनियन की यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज, इसको मामला भिजवा दिया है। उन्होंने ये कहा कि देखें, पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे पास केस है वो केस ऐसा है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए, गो कि अभी आर्जी तौर पर पाबंदी है, और पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है, GSP स्टैंड्स करता है जर्नलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस प्लस, जर्नलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस प्लस। तो ये GSP+ स्टेटस जो है पाकिस्तान का, ये खत्म कर दिया जाए। इस स्टेटस के तहत क्या होता है कि पाकिस्तान की मसनूआत को यूरोप की मंडियों तक बगैर ड्यूटी के रसाई हासिल है। पाकिस्तान की मसनूआत वहां पहुंचती हैं, उनका जो मार्केट में दाम होता है वो हम मुनासिब दाम लगा सकते हैं, हमारी मसनूआत ज़्यादा बिकती हैं, हमें फ़ायदा होता है। और ये यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय यूनियन की तमाम 27 रियासतों में, तमाम 27 मुल्कों में होता है, तो हमें इसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या हुआ है? इस पर बड़ा काम हुआ। 2008 से 2013 की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उन दिनों में वजारत तिजारत ने इस पर काम किया। नून लीग की हुकूमत में वजारत तिजारत ने इस पर काम किया। तो 2013 में जो हमारा स्टेटस था इस हवाले से, वो स्टेटस ये था कि 2013 में पाकिस्तान की जो बरामदात थी यूरोपियन यूनियन को, वो थी कुछ 4 अरब प्लस। उस वक्त ये 4 अरब 53 करोड़ 80 लाख, 4 अरब 53 करोड़ 80 लाख। अब ये जो बरामदात हैं ये 2019 में पहुंच गई हैं 7.5 अरब यूरोज तक। तो हम तकरीबन 3 अरब यूरोज प्लस की बात कर रहे हैं जो इस GSP+ के नतीजे में हुआ है। ये स्टेटस पाकिस्तान का खत्म किया जाए। इसमें कुछ पाकिस्तान को मुराद मिलती हैं, एक पैकेज मिलता है
और पाकिस्तान से या जिन जिन मुल्कों से यूरोपीय यूनियन ने यह मुराद दी हुई एक वादा लिया है, इन मुराद को देने के बदले एक वादा लिया है कि आपके यहाँ इन इन कवानीन पर काम होगा, अक़लियतों के हुकूक पर काम होगा, इस हवाले से आप अपने यहाँ बेहतरी पैदा करेंगे, इसलिए हम आपको ये मुराद दे रहे हैं। ये जो मुल्क हैं ये दुनिया भर में इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने के लिए बहुत सारे मुल्कों के सामने ऐसी शराइत रखते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हमसे बड़ा इंसानी हुकूक का चैंपियन कोई नहीं है। ये गलत कहते हैं, ये भी मैं आगे जाके आपको साबित करूंगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आप ये करेंगे, पाकिस्तान को इस स्टेटस का फायदा हो रहा था। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये बात की थी कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे, हमारा जो GSP प्लस का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब ने इस मौके पर एक ट्वीट भी किया था। इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए क्या कहा था? इमरान खान साहब ने 3 ट्वीट किए और 17 अप्रैल के ट्वीट में इमरान खान साहब ने कहा, आई ऑल्सो कॉल ऑन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स who have outlawed any negative comment on the Holocaust to use the same standards, कि हॉलोकॉस्ट के हवाले से आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वही स्टैंडर्ड्स आप अप्लाई करें, जो आपका मयार है हॉलोकॉस्ट के हवाले से कि उस पर आप कानूनी तौर पर बहुत सख्ती करते हैं, वही मयार आप अप्लाई करें। टू penalize these deliberately spreading their messages of hate against Muslim by abusing our prophet peace be upon him, कि आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और जानते बूझते करते हैं। ये इमरान खान साहब ने बात की। और आप हॉलोकॉस्ट पे तो इतने ज़्यादा कानूनी तौर पर सख्त हैं, तो यही मयार रखें। इमरान खान साहब ने ये बात की। ये बात जो है मिर्चें लगा गई यूरोपियन यूनियन को। उनके यहाँ इस मामले में बड़ी मिर्चें लगती हैं। ये वहाँ पर एक रुकने पार्लिमान हैं चार्ली विमर्स। चार्ली विमर्स ने इस सिलसिले में बात की और उन्होंने माजी के वाक़यात को उठाकर, 2014 के वाक़यात को उठाकर, उससे पहले के वाक़यात को उठाकर पाकिस्तान में अक़लियतों पर हमले हुए हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुए, इंडिया में तो ये हमले इस कदर शिद्दत से होते हैं कि इनकी वीडियोस बाकी सबूतों की बात ही अलग पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। ख़ासतौर पर मुसलमानों पर, ईसाइयों पर बड़ी तादाद में हमले होते हैं। लेकिन वहाँ इंडिया बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये मयारात हमें नज़र नहीं आते। फ्रांस में इस सिलसिले में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता था कि ये गलत क्यों कह रहे हैं। जब ये हमसे कहते हैं कि आप अक़लियतों का ख्याल रखें, उनके हुकूक का ख्याल रखें, वरना आपका स्टेटस ख़त्म कर देंगे, आपकी मुराद ख़त्म कर देंगे, तो फ्रांस में क्या हुआ? ये डेली सभा की खबर है। डेली सभा ने यह बताया कि फ्रांस में 11 अप्रैल 10 अप्रैल को 2 मसाजिद पर हमले हुए। एक मस्जिद को आग लगाई गई, उसके 3 दरवाज़ों के आगे कचरे के डिब्बे रखकर आग लगा दी गई और मस्जिद को बुरी तरह से नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया। एक और मस्जिद पर हमला किया और उस मस्जिद पर हमला करके उसकी दीवारों पर मुखालिफाना नारे लिखे, अपनी नफरत का इजहार किया और इन पर मजम्मती बयानात आए। इससे पहले यहाँ बार बार हुआ है, इस तरह का अमल बार बार हुआ है कि जिसमें मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया गया है और जानते बूझते इश्तियाल दिलाया गया है। तो अब भी जो पाकिस्तान बात कर रहा है वो बात दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा था हॉलोकॉस्ट की बात करके। तो ये माजी के वाक़यात, इस बार अली मोहम्मद खान की तकरीर का हवाला, लब्बैक के मुजाहिरों का हवाला और साथ में माजी के वाक़यात लेकर आ गए कि आपने GSP प्लस के लिए हमसे वादे किए हैं, उन वादों के हवाले से, और ये 2014 के वाक़यात हैं, तो उन वादों के हवाले से आपके अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने जो बात की थी, मैं मगरिब को जानता हूं, तो इमरान खान ने उनके लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ है उसी का हवाला देकर बात की थी कि मयार तो अपना एक रखो भाई। दूसरी बात मुझे इस वीडियो में जो आपसे करनी है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन से एक वीडियो आई है। एक बार फिर मियां साहब ने घर के बाहर अपने पसंदीदा सहाफ़ी जमा किए और उनसे बात की। मियां साहब ने एक पर्चे पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, उनको पढ़ा और उनको एक बार फिर पर्चे पर पढ़ने के बाद मियां साहब ने कहा कि देखें ये कैसे हो सकता है कि 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यहां पर NA 249 में वोट लिए थे 7,000, हमने लिए थे 30,000 से ज़्यादा, PTI ने 30,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, और अब की बार वो 7,000 वाला वोट वाला बंदा जो है वो 15-16,000 वोट पे चला गया और हम हार गए। तो हमारे साथ एक बार फिर डस्का हुआ है। अब इमरान खान साहब के हवाले से मियां साहब कहते हैं कि वो सिलेक्ट होकर आए हैं और सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर हैं, लेकिन यहां तो पीपल्स पार्टी है, मियां साहब की कल तक की इत्तेहादी जमात, और पीपल्स पार्टी का तरीक़ा वारदात भी मियां साहब वही बता रहे हैं। मसला यह है कि मियां साहब की जमात से
हार बर्दाश्त नहीं होती कहीं पर भी। अब यहां हार मिली है तो ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, पहले भी बर्दाश्त नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब वाले मामले में, अब की बार भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और मियां साहब जो ये सवाल कर रहे हैं कि जिसने 2018 में 7,000 वोट लिए उसने 16,000 क्यों लिए, तो मियां साहब ये भी पूछें कि जिसने 2018 में 35,000 वोट लिए थे उसने 8,000 वोट क्यों लिए। यहां 2013 में नून लीग का कैंडिडेट ही नहीं था, तो फिर 2018 में नून लीग के कैंडिडेट ने 30,000 से ज्यादा वोट क्यों लिए। तो मियां साहब की लॉजिक ये है कि जो पैटर्न था वही पैटर्न रहे तो ठीक है। तो अगर उसी पैटर्न के तहत बात करनी है, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों नहीं बनी मियां साहब के फार्मूले के हिसाब से। तो मियां साहब का फार्मूला जो है अब उसमें लंदन फैक्टर है, कोरोना फैक्टर है, एज फैक्टर है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहरहाल मियां साहब के फार्मूले जो है वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।